राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बहुत प्रेम से बात करने जा रहे हैं जो हर भक्त के जीवन का सबसे मूल्यवान हिस्सा बन सकता है। सोने से पहले भगवान को कैसे याद करें? ये केवल एक छोटी सी आदत नहीं है, ये आत्मा की परमात्मा से अंतिम मुलाकात है। ये दिन की समाप्ति नहीं बल्कि भक्ति की एक नई शुरुआत है। जब सूरज ढल जाता है, जब बाजार बंद हो जाते हैं, जब सारे शोर थम जाते हैं, तब रात का वह शांत समय आता है जिसमें जीव अपने असली स्वरूप की ओर लौटता है। और उस लौटने का सबसे सुंदर मार्ग है भगवान का स्मरण। आइए इस साधना को बिल्कुल शुरू से, जड़ से समझे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सोना क्या है। वेदांत में सोने को स्वाप कहते हैं और स्वाप 3 प्रकार की अवस्थाओं में से एक है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत में हम बाहरी जगत को देखते हैं, स्वप्न में हम भीतरी जगत को देखते हैं और सुषुप्ति में हम दोनों से अलग होकर शुद्ध आनंद में लीन हो जाते हैं। उपनिषद कहते हैं सुषुप्ति काले सर्वम ब्रह्मैव भवति, अर्थात सुषुप्ति में जीव ब्रह्म में विलीन हो जाता है। पर जब वह जागता है तो फिर वही संसार, वही चिंताएं, वही इच्छाएं। तो प्रश्न ये है, अगर सुषुप्ति में हम ब्रह्म में लीन होते हैं तो जागने पर भी ब्रह्म भाव क्यों नहीं रहता? इसका उत्तर है क्योंकि जागने से पहले का अंतिम विचार ही अगले जागरण का बीज बनता है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही सोने से ठीक पहले का अंतिम भाव अगले दिन का स्वभाव तय करता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति सुमद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। गीता 8.5। जो अंत समय में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। अब हर रात सोना एक प्रकार का लघु मृत्यु है। शरीर तो नहीं छूटता पर चेतना शरीर से अलग होकर ब्रह्म में लीन होती है। इसीलिए हर रात का सोना एक छोटा सा मृत्यु अभ्यास है और हर मृत्यु अभ्यास में अंतिम स्मरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सोने से पहले भगवान का स्मरण करना केवल भक्ति नहीं बल्कि मृत्यु की तैयारी भी है। जो भक्त हर रात भगवान को याद करके सोता है वह धीरे धीरे मृत्यु के समय भी भगवान को ही याद रखेगा और मृत्यु के समय का स्मरण ही मुक्ति का द्वार खोलता है। राधे राधे। अब आइए देखें कि शास्त्रों में इस विषय पर क्या कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत सुंदर वचन है, ये वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। गीता 8.6। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वही वही भाव उसे प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। यहाँ सदा तद्भाव भावितः बहुत महत्वपूर्ण है। सदा यानी हमेशा। अगर हम दिन भर भगवान को भूलकर संसार में डूबे रहें और सिर्फ सोने से पहले 2 मिनट नाम लें तो वह सदा नहीं कहा जा सकता। इसलिए सोने से पहले का स्मरण तभी पूर्ण फल देता है जब दिन भर भी नाम स्मरण चलता रहे। पर अधिकांश लोगों के लिए दिन भर नाम स्मरण संभव नहीं होता। कार्यालय, घर, बच्चे, बाजार, हजार काम। इसलिए रात का समय सबसे कीमती समय है। जब मन थका होता है, विचार कमजोर होते हैं, इंद्रियां शांत होती हैं, तब नाम जप का प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। एक छोटा सा नाम भी उस समय बड़े बड़े तप त्याग से अधिक प्रभावी हो जाता है। अब व्यावहारिक रूप से देखें कि कैसे करें। सबसे पहले दिनचर्या में बदलाव लाना होगा। सोने का समय निश्चित करें। आदर्श रूप से रात 10 बजे से 11 बजे के बीच सो जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त से पहले सोना स्वास्थ्य और भक्ति दोनों के लिए हानिकारक है। अब सोने से 30 से 60 मिनट पहले का समय निकालें। इस समय में एक, फोन, टीवी, सोशल मीडिया पूरी तरह बंद। 2, अगर संभव हो तो स्नान कर लें या पैर धो लें। 3, साफ वस्त्र पहने। 4, एक छोटा आसन या चटाई बिछाएं या सीधे बिस्तर पर लेटने से पहले बैठे। 5, भगवान की छोटी सी मूर्ति या फोटो सामने रखें। 6,
अगर दिया या अगरबत्ती जलाने की परंपरा है तो जला लें। अब साधना शुरू। सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली नाम जप। कलयुग में चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सबके सार के रूप में महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए दिया। सोने से पहले इस महामंत्र का जप करें। शुरुआत में 108 बार, अगर समय हो तो 500, 1000 या जितना हो सके। जप करते समय आंखें बंद रखें। माला हाथ में हो तो बेहतर। अगर मन भटके तो खुद से कहें ये विचार बाद में, अभी केवल नाम। जप की गति धीरे धीरे कम होती जाए। जब नींद आने लगे तो भी होंठ हिलते रहें। अंत में नाम मन में गूंजता रहे। अगर माला नहीं है तो उंगलियों पर गिनती करें या सिर्फ मन में जपें। भावपूर्ण जप सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका का नाम लेता है, वैसे ही प्रेम से नाम ले। राधे राधे। अब दूसरी विधि, रूप ध्यान। सोने से पहले भगवान के रूप का चिंतन करें। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में ये बहुत प्रचलित है। कल्पना करें आप वृंदावन में यमुना के किनारे खड़े, नीलमणि श्याम सुंदर कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, राधा जी पास में खड़ी मुस्कुरा रही हैं, उनके चरणों की लाली, पीतांबर की लहर, मोर मुकुट की चमक, बांसुरी की तान कान में गूंज रही है। इस दृश्य को मन में स्थिर करें, फिर धीरे धीरे उसमें लीन होते जाएं। जब नींद आए तो यही दृश्य लेकर सो जाएं। ये चिंतन इतना मधुर है कि मन की सारी चिंताएं गायब हो जाती हैं। तीसरी विधि, प्रार्थना। सोने से पहले भगवान से मन की बात कहें। ये बातें बहुत सरल हो सकती हैं। हे प्रभु, आज दिन भर मैंने बहुत गलतियां की, क्रोध किया, किसी का दिल दुखाया, लालच में पड़ा, सब क्षमा कर दो। कल से बेहतर बनने की शक्ति दो। रात भर मेरी रक्षा करना, सपनों में भी तुम्हारा स्मरण रहे, सुबह उठते ही तुम्हारा नाम मेरे मुंह से निकले। ये प्रार्थना बहुत छोटी है पर बहुत गहरी है। कई भक्त इसे लिखकर रखते हैं और हर रात पढ़ते हैं। धीरे धीरे ये प्रार्थना हृदय से निकलने लगती है। राधे राधे। चौथी विधि, भजन सुनना या गाना। सोने से पहले कोई मधुर भजन सुने। जैसे यशोदा हरि पालन करे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बार बार हरि बोलो, मेरे तो गिरिधर गोपाल, राधे 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 जप मन मेरे। ये भजन धीमी आवाज में सुने या खुद गुनगुनाए। भजन सुनते सुनते नींद आ जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि भजन में नाम और रूप दोनों होते हैं। अब हम कुछ विशेष मंत्रों की बात करेंगे जो सोने से पहले जपने से विशेष लाभ होते हैं। 1, नमो भगवते वासुदेवाय, 12 मंत्र, विष्णु का परम मंत्र, 11, 21 या 108 बार। 2, नमो नारायणाय, अष्टाक्षर मंत्र, शांति और सुरक्षा। 3, श्री राम जय जय राम, राम तारक मंत्र, तुलसीदास जी द्वारा प्रसिद्ध। 4, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, सभी विकार भस्म करने वाला। 5, राधे 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 राधे, राधा नाम जप कृष्ण स्वयं आ जाते हैं। 6, हरे कृष्ण हरे राम, संक्षिप्त महामंत्र। इनमें से जो भी आपके हृदय को लगे उसी का जप करें। एक ही मंत्र पर जीवन भर टिक जाना बेहतर है। राधे राधे। अब उन भक्तों के लिए जो कहते हैं मन नहीं लगता, विचार बहुत आते हैं, ये सबके साथ होता है। मन तो चंचल है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, चंचलं ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। गीता 6.34। मन बहुत चंचल, बहुत बलवान और दृढ़ है। उसे वश में करना वायु को वश में करने जैसा कठिन है। पर अगले श्लोक में समाधान भी दिया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। गीता 6.35। अभ्यास और वैराग्य से मन वश में होता है। तो सोने से पहले का समय अभ्यास का समय है। हर बार जब विचार आए उसे देखें और वापस नाम पर लाएं। ये अभ्यास है। धीरे धीरे विचार कम होंगे,
वैराग्य आएगा जब हम समझेंगे कि संसार के सारे सुख क्षणिक हैं और केवल भगवान का नाम शाश्वत है। राधे राधे एक बहुत महत्वपूर्ण नियम, सोने से पहले क्रोध, चिंता, ईर्ष्या जैसी भावनाओं को मन में न रखें। अगर कोई बात मन में है तो उसे लिख ले या प्रभु को सौंप दे। हे प्रभु, ये क्रोध मैं तुम्हें सौंपता हूँ, तुम संभालो, मैं सो रहा हूँ। ये सौंपना बहुत बड़ी साधना है, मन हल्का हो जाता है, नींद भी गहरी और शांत आती है। राधे राधे। अब कुछ कथाएं सुनिए जो इस साधना की महिमा बताती हैं। पहली कथा, एक साधारण गृहस्थ थे, दिन भर दुकान चलाते, रात को थक कर लेटते, पर पत्नी हर रात कहती, कम से कम एक बार राधे बोलकर सो। वो हंसते और कहते, अरे नींद में नाम कैसे आएगा। एक रात बहुत बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा रात बहुत खतरनाक है। परिवार रोने लगा। उस समय उसकी पत्नी ने उसके कान में कहा, राधे राधे बोलो। उसने बहुत कमजोर आवाज में कहा, राधे, और आंखें बंद हो गई। सुबह जब आंख खुली तो वह जीवित था और डॉक्टर हैरान थे। उस दिन से वह हर रात राधे राधे बोलकर सोता है और जीवन भर उसका नाम नहीं छूटा। दूसरी कथा, एक महिला थी जो बहुत चिंता में रहती थी। रात को नींद नहीं आती थी। डॉक्टर ने नींद की गोलियां दी, पर गोलियां खाकर भी मन शांत नहीं होता था। एक दिन किसी संत ने कहा, सोने से पहले 10 मिनट हरे कृष्ण जप करो। उसने शुरू किया। पहले दिन 5 मिनट में नींद आ गई। धीरे धीरे 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, आज वह गोलियां छोड़ चुकी है और कहती है, मेरी नींद अब महामंत्र से आती है। तीसरी कथा, एक बच्चा था बहुत डरपोक, रात को अंधेरे से डरता था। माँ ने उसे सिखाया, सोने से पहले राम का नाम लो। वह हर रात राम राम कहकर सोने लगा। धीरे धीरे डर खत्म हो गया। आज वह बड़ा होकर कहता है, राम नाम मेरी रक्षा करता है। ये कथाएं सिखाती है कि सोने से पहले का स्मरण छोटा नहीं है, यह जीवन बदल सकता है। राधे राधे। अंतिम भाव भगवान का हो। धीरे धीरे यह साधना आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब सोने से पहले नाम न लेने पर मन अशांत हो जाएगा। वह दिन सच्ची भक्ति का दिन होगा। राधे राधे।